आप हिसाब कर लो। ओके। पर सर इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपने 2 बार बड़े क्रूशियल टाइम पे इस्तीफा दिया। एक तो अक्टूबर 4 2016 में प्रसार भारती से और दूसरा सितंबर 2024 में। तो सर आपको नहीं लगता आप अपनी बात उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर रह के ज़्यादा मुनासिब तरीके से कर सकते थे रादर बाहर आके? या वो एक तरीके से सिंबॉलिक था कि आप उन ताकतों के खिलाफ खड़े हो रहे थे जिनकी आपसे सहमति नहीं थी? देखिए, पोस्ट से इस्तीफा देने में नुकसान तो मेरा ही होता ना। हुँ, पैसा कहिए, फायदा हाँ, कहिए, लाल बत्ती गाड़ी कहिए, एसी हुँ, कहिए, हुँ, सामान कहिए, फ्री टिकट कहिए, हुँ, एयरलाइंस टिकट कहिए, सब कुछ हुँ, मिलता है। हुँ, तो बहुत ही बेवकूफ आदमी है ना जो ये सब छोड़ के आ जाते हैं। हुँ, देखिए, जिंदगी में सबसे महंगा चीज है हमारे विवेक, हुँ, दिल जो कहते हैं। हुँ, एक पॉइंट आ जाता जहां मैं देखता कि इनके साथ रहने से मुझे बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, हुँ, इनके बहुत सारी बात माननी पड़ेगी। हुँ, जैसा ट्रम्प के साथ इनके बन गए हुँ, ना, हुँ, ट्रम्प 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 डील 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 कह रहे हैं। हुँ, अरे भैया, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज हुँ, कॉम्प्रोमाइज हम सबको कुछ ना कुछ 19-20 करना पड़ता है, हुँ, क्योंकि अपना विल हुँ, तो सब जगह अपना ये तो चला नहीं पाएंगे। हुँ, फिर कॉम्प्रोमाइज की एक लिमिट हुँ, होती। जब मैं देखा प्रसार भारती में, हुँ, सब प्रसार भारती नागपुर का एक आउटफिट बन गया। हुँ, प्रसार भारती में नागपुर से चुन के आदमी भेज रहे और हुँ, चेयरमैन उसको अपॉइंटमेंट दे रहे, हुँ, और ये नागपुर वाले जो घूम रहे हुँ, टीका लगा के, हुँ, ये हमें काम ही नहीं करने देंगे। अच्छा। तो वहां बैठ के बदनाम क्यों लूं? हुँ, जैसा मान लीजिए हुँ, कि आरएसएस के जो विजयादशमी स्पीच है, हुँ, हाँ, हुँ, वो बिना बिना पूछे उन्होंने हुँ, टेलीकास्ट कर दिया। हमसे बात ही नहीं किया, डीजी अच्छा। न्यूज से बात किया, डीजी दूरदर्शन से बात किया, अपने अपने आदमी को बैठा के हुँ, करा लिया। हुँ, अगर मैं कहूं कि तब सीपीआईएम को हुँ, विजयवाड़ा कॉन्फ्रेंस को हुँ, हम क्यों नहीं प्रचार करेंगे, हुँ, नहीं ठीक कांग्रेस बात है। का कोई सभा क्यों नहीं प्रचार करेंगे, हुँ, ये सुनने वाले है नहीं। हुँ, तो ये पीछे से काम करते, मुझे घेर दिया चारों तरफ ऐसा हुँ, करके, तो इस पर हुँ, सम्मान की बात थी। हुँ, मैंने सोचा कि ये जो हम कहते हैं लाल बत्ती, हुँ, फ्री एड टिकट, ये सब हुँ, छोड़ दो, हुँ, इनके अपने पास रहने दो, इनको हुँ, अपनी जिम्मेदारी लेने दो। हुँ, आज लोग सब लोग को पता चल गया कि हुँ, प्रसार भारती कभी ना मर गए, हुँ, बन गया प्रचार भारती। ओके। तो ये चीज़ सर आप जैसे कह रहे हो कि मीडिया जो है वो एक्सटेंडेड फॉर्म हो चुका है गवर्नमेंट का। एक्सटेंडेड तो ये तो प्राइवेट के ऊपर भी लागू होता है? प्राइवेट को आपको नाम भी बता सकता हूँ। पहले हुँ, तो वो हिरेन जोशी करते थे फोन, हुँ, आजकल ये प्रतीक बोल के कोई है, हुँ। वो फोन मिलाते सबको। आपको फ़ोन आता था उनका? मेरे पास कभी कोई किसी को इतना मुझे पता नहीं, मुझे पसंद नहीं करते या डरते या पता नहीं, मुझे हाँ, कभी नहीं बताते। हाँ, मुझे डीजी न्यूज, हाँ, हमारे एक आध डीजी न्यूज थे हाँ, जिनके क्या कहूँ, हाँ, सम्मान के बारे थोड़े हाँ, अंदाजा थोड़ा कम था। वो हाँ, आके बोलते, सर इसको हमें रन करनी है। हाँ, क्यों? हाँ, नहीं, ये बड़ा रेलेवेंट है। अरे हाँ, कहा रे, फोन आया, हाँ, तो ऐसा करके कब चलाएंगे? तो प्रसार भारती की बात हाँ, छोड़िए। हाँ, अब जब मुझे एमपी बनाया गया था, हाँ। मैंने तो मांगा नहीं, अच्छा आपने मैंने तो कभी नहीं मांगा। आपने ममता दीदी को नहीं कहा ममता कि जी से बात ही नहीं किया। अचानक मुझे फोन करके बताया कि हाँ, आप तो मोदी के खिलाफ है, आप हुँ, तेज बात करते, हुँ, ऐसे आगे बढ़िए। हाँ, तो कल हमारे नॉमिनेशन का लास्ट डेट है। हाँ, सब अखबार में उस दिन छपा था कि यशवंत सिन्हा जी को मिलेंगे। ओके। यशवंत सिन्हा जी हमसे बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, हाँ, हाँ, यशवंत सिन्हा जी सीनियर को मिले। आदमी, हाँ। किसी कारण से उन्होंने हुँ, मुझे चुना था। हुँ, मैं 1-1.5 साल तो हुँ, मैंने बैटिंग के हिसाब से हुँ, मुझे लगता है ठीक ही है, वो तो अभी वेबसाइट पे है। हुँ, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि हुँ। पॉलिटिक्स हमारे लिए नहीं है। तो आपने उन अपनी सरकार को घेर के और वहीं पे इस्तीफा दिया 24 में वहीं पे आरजी कर पे। ममता दीदी नाराज़ नहीं है आपसे? बहुत नाराज है, क्या बोला? बहुत नाराज है, बहुत। हाँ, पहले समझाया, फिर बताया कि देखो पॉलिटिक्स में ये होता, हुँ, राष्ट्र पे ऐसे होते हुँ, ऐसे। तो मैंने कहा कि अगर हुँ, बुरा ना माने, मैंने भी 40 साल तो प्रशासन में ही काम किया ना, हुँ, क्या होता मैं भी थोड़ा बहुत जानता। हुँ, ये बिल्कुल गैर कानूनी है हुँ, जो काम है, हुँ, ये जनता के खिलाफ है। आप हुँ, जानते कितने लोग बाहर आए थे 14 अगस्त हुँ, 2024 रात को? पूरा 50 लाख, 50 लाख, 1.5 करोड़ है हुँ, कलकत्ता की आबादी, हुँ, ग्रेटर कलकत्ता। हुँ, वो जब 50 लाख
लोग बाहर आए थे रात को। हम्म, ऐसा बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं। मैंने वियतनाम डेमोन्स्ट्रेशन देखा, सब कुछ देखा, लेकिन आम जनता, हम्म, हाँ, नाना जी आगे, समझ गए, पोते को लेके बीच में बहू, सब एक साथ नारा बजा। तब उस दिन मैंने सोचा कि ये क्या कर रहा हूं मैं, इन लोगों को दलाली करके। तो उसी दिन मैंने सोच लिया छोड़ दो। तो आज ये मान लीजिए कि 20,000 22,000 खर्च करके मैंने आया इधर, तो फ्री हो जाता। वो आया इकोनॉमी क्लास में, अगर मैं रह जाता तो वो आपको क्या कहते हैं, बिजनेस क्लास बन जाते। 60,000 तो पैसे वैसे नहीं कमाए आपने आईएएस में? आईएएस में जो आपको कमाए, तो इतने मौका मिले, साल्ट लेक पे प्लॉट मिलता आपको। मुझे सॉल्ट लेक में कोई किसी ने प्लॉट नहीं दिया है, वही भी मुश्किल है। मेरे आगे जितने थे सबको प्लॉट मिले, मेरे बाद में जो थे उसको भी प्लॉट मिले। लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट, जिसको बम फ्रंट बोलते हैं, वहां का लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट मुझे प्लॉट नहीं दिया। अच्छा, आपने लिया नहीं, आपको दिया नहीं? दिया नहीं। अच्छा, दिया ही नहीं। नहीं, मुझसे पता नहीं, मेरी बीवी कहती कि शक्ल में कुछ है जिससे तो हाईएस्ट ऑफर कितना आया आपको सर्विस का? वही मैं कहा कि वही किसी ने दिया नहीं। अपने आप के जेब के पैसा से एक प्राइवेट मकान में एक फ्लैट खरीद लिया। ओके, और 9 साल पुरानी गाड़ी? और 9 साल पुरानी, अभी बदला। अच्छा, कौन सी गाड़ी थी आपके पास? मेरा वो था क्या, ब्रेजा, ये था क्या कहते हैं, अरे कौन सा कंपनी? एम्बेसडर जो बोलते हैं आजकल, ये स्विफ्ट डिजायर। अच्छा, स्विफ्ट डिजायर। स्विफ्ट डिजायर तो ठीक है, चलने की बात है ना, चलती का नाम गड्डी, तो चल रही, बस ठीक है। तो अब तो 1.5-2 लाख रुपए तो पेंशन भी आती है अभी आपकी? मेरे 1.5 लाख के आसपास पेंशन आती है, उस पे 30,000 काटा भी जाता है टैक्स की वजह से, 1,20,000 पर चला था। तो अब तो आपको एमपी की भी पेंशन मिलती है, आईएएस की भी, दोनों की? 5,000 नहीं, वो क्या है, वो मैं नहीं, वो बता रहा हूँ 25,000। 25 मिलती है, वो तो बहुत ही कम है। 25,000। तो सर रिसेंटली फिर 25 में वो भी 7,000 काट लेते टैक्स की वजह से, 18,000। तो वो 18 आपके स्ट्रिप में लग गए आज? हाँ, आज 18,000 एकदम सही कहा मैंने। उसी का हिसाब करता हूँ कि अपने जेब के पेंशन का पैसा से आए नहीं, वो 18,000 जो सरकार, जो पार्लियामेंट में मुझे दिया, उसी की वजह से आ गया। ओके क्या बात है सर। हाँ। तो मनमोहन सिंह जी ने आपके बारे में बड़े खूबसूरत शब्द कहे थे जब आप सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, कल्चर के वहाँ पे, कि वो बड़े डिस्टिंग्विश्ड ऑफिसर्स हैं और बड़े नॉलेजेबल हैं। तो आपने सर क्या क्या रिफॉर्म किए तब जब आप सेक्रेटरी थे कल्चर में? कल्चर में ऐसा है कि कल्चर ऐसे क्षेत्र है, ऐसे मंत्रालय है जहाँ काम के लोग जाने नहीं चाहते थे। उसके बहुत कारण है। बाकी सब मिनिस्ट्री में क्या है, जो हमारे जो क्लाइंट होते हैं वो सब मंत्रालय के जो ब्यूरोक्रेसी है उसको, सरकारी नौकरशाही को माई बाप कहते हैं कि उसी के पेन के हिसाब से सब कुछ बनेगा। कल्चर और एजुकेशन बहुत ही एडवांस्ड है दिमाग के हिसाब से। वहाँ आप चाहे अध्यापक या टीचर या एकेडमिक या कल्चरल पर्सनालिटी जो है, वो डिपार्टमेंट को उतने भाव नहीं देते। तो ब्यूरोक्रेट जो 35 साल काम कर भाव लेते खाते वहां तक पहुंचे, उनको थोड़ा ऐसा लगता था। तो मुझे तो बहुत मजा आया। मैं तो 3.5 साल रह गया, क्योंकि काम कर 4 साल के आसपास रह गया। अच्छा 8 साल में वहां से हिले नहीं, क्योंकि लोग कहते कि ये क्या डिपार्टमेंट है, ना कोई बनिया आते, ना कोई सलाम देते, ना कोई कहते कि पार्टी में आओ, ना कोई कहते कि हमारे साथ ये करो। यहाँ सिर्फ गाली ही गाली देते। ये तो है, गाली ही गाली देते कि आप लोग काम नहीं करते, आपको वहां से ग्रांट नहीं मिले हुए, ये नहीं। चलो, तो तब आप तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे शायद? तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ आपका? प्राइम मिनिस्टर जी कल्चर के बारे इंटरेस्ट लेते थे, वैसा उनको देखने से, शक्ल से पता नहीं चलता कि उनकी कितने गंभीर आदमी, कितने डेप्थ पर जाते थे। मैंने देखा कि एक एक नोट मैंने जो भेजा, सारे के सारे पढ़ के उस पर सवाल भी उठाए। कहीं मेरे एक आध शब्द कहीं बाहर निकल गया या कुछ, तो उस पर भी सवाल उठाए। तो उनका लॉजिकल माइंड तो बहुत बढ़िया, और उन्होंने बहुत बहुत मदद किया। जैसा म्यूजियम में, हमारे म्यूजियम का हाल ऐसे खराब थे कि कहीं कहीं जगह लाइट भी नहीं चलती थी, बत्ती भी नहीं, पोस्ट नहीं, जो क्यूरेटर पोस्ट बोलते, अभी नहीं है।
तो म्यूजियम ऐसा है कि उस पर तो कुछ पैसा बनाने का मौका किसी का है नहीं खास, उस पर नजर क्यों लगाए। एक ब्रिज बनाओ, जैसा लोगों का ब्रिज कहीं ना है ना, रात को बनाया, दिन में बनाया, रात को ले गए काट के, या एक राज्य में 9 ब्रिज बनाए, 9 ब्रिज गिर गए, या एयरपोर्ट गिर जाए, पैसा तो वहीं से आता है ना, कल्चर में क्या पैसा।